गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बच्चे देख रहे हैं तो सभी को MRK ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट ने हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मुझे लगता है कि हम क्या कंटेंट लाएं, ऐसा क्या लाएं जो आप लोग उसको पसंद करें, आप लोग एक बार में समझ जाएं। मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक बार में समझाना है। आप लोग अगर एक बार में समझ जाते हैं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है। मुझे खुशी होती है जब लोग कमेंट करते हैं कि मुझे एक बार में समझ आया, तो यकीनन बहुत अच्छा लगता है सुन के। और उम्मीद है आप लोग को जो कल 2 क्लास में जो हमने पढ़ाया है वो आप सबको याद होगा। क्या आप लोग को याद है? यस सर। क्या सिर्फ याद है? यस सर। अभी पूछने का टाइम नहीं है, और जिस दिन पूछेंगे ऑनलाइन माध्यम से भी जो लोग देख रहे हैं सब लोग कमेंट के माध्यम से हमारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत सारे लोगों ने वीडियो को सराहा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो को शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। अब इसके बारे में कुछ बोलना नहीं, आप लोग बेखूबी जानते हैं। बस हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जितना हो सके ज़रूरतमंद इंसान को वीडियो शेयर कीजिए, ज़रूरतमंद दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उसको भी घर बैठे जहाँ भी कहीं हो वो घर बैठे उस चीज़ को पढ़ पाए, है ना। उस चीज़ को पढ़ने का उसको मौका मिले घर बैठे। जो कंटेंट वो अच्छे एकेडमी में अच्छे प्लेस पर जा करके नहीं ले पाएंगे, उसको हम यहाँ से प्रोवाइड करना चाहते हैं। आप लोग के सपोर्ट से हम उम्मीद करते हैं हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। बस थोड़ा सा पैसेंस रखिए, धैर्य बना के रखिए। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है दोस्त, किसी भी चीज़ में। बस आज हम लोगों का जो टॉपिक है, आज हम लोग महाद्वीप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किसके बारे में? महाद्वीप। बताओ कितना महाद्वीप है? 7। अगर हम 8 बोले तो क्या सही रहेगा? दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि फिलहाल इस टाइम 7 महाद्वीप हैं, इससे पहले 8 महाद्वीप थे। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो विलीन हो गया, जलमग्न हो गया, अब वो नहीं रहा? हम लोग सिर्फ 7 महाद्वीप को जानते हैं। आज हम लोग 7 महाद्वीप को याद करने के एक छोटा सा ट्रिक लेकर के आए हैं आपके लिए। मुझे यकीन है आपको ट्रिक बेहद पसंद आएगा। चलिए देखते हैं। और याद है आप लोगों को जब हम ट्रिक बताते हैं तो थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट रहिए, है ना। एक बार में समझ आएगी अगर आप कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं तो। आज हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो महाद्वीप के लिए कौन सा ट्रिक है, ऐसा कौन कौन से 7 महाद्वीप को हम याद रखें, किस माध्यम से याद रखें कि हमारे दिमाग से वो कभी ना निकले, मरते दम तक ना निकले। हम तो ये चाहते हैं अगर आप लोग 1 से 2 मिनट कंसंट्रेशन बना के देखते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। बस सोते जगते जरूर एक बार देखना है दोस्त, इतना मेरी बात जरूर याद करना। सोने जाना तो एक बार ट्रिक को पढ़ के सोना, और इस तरह से पढ़ के सोना ताकि सपने में भी आपको ट्रिक याद आए। आज ट्रिक है, देखिए हम लिखते जाते हैं, तुम लोग भी नोट करते चलो, ठीक है? नोट करते चलोगे ज्यादा बेटर रहेगा। और बाकी आप लोग ध्यान दीजिए। ट्रिक है मेरा महाद्वीप, सभी महाद्वीप ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है, शिया की फ्रॉक उमा दमा की आंटी ने यूरोप से लिया। क्या कहा हमने? बोलना जरा तुम लोग। सिया की फ्रॉक दोनों बोलो। की आंटी ने यूरोप से मैं लिया। लिख रहा हूँ, ध्यान देना। क्या है? सिया की फ्रॉक, ठीक है, उमा दमा की आंटी ने यूरोप से लिया। की आंटी ने यूरोप से लिया। क्या आप लोग को याद रहेगा दोस्तों? क्या कहा हमने? सिया की फ्रॉक उमा दमा की आंटी ने यूरोप से लिया।
सिया मतलब आप लोग बताइए, एशिया। जानते होंगे बहुत लोग, बस थोड़ा सा आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखेंगे। सिया हो गया आपको एशिया, नंबर 1 पर एशिया, एशिया। की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए कुछ कीवर्ड लगाए जाते हैं, उसको आप मेंशन नहीं करेंगे, जिसको जिसको हम अंडरलाइन करते हैं वहीं से मेरा महाद्वीप निकल के सामने आएगा। तो सिया हो गया आपका एशिया, की फ्रॉक, फ्रॉक से हो गया आपका अफ्रीका, अफ्रीका। शिया की फ्रॉक उमा, उमा अगर बोलते हैं तो आपको उत्तरी अमेरिका, क्लियर है सर। उत्तरी अमेरिका, उमा से उत्तरी अमेरिका, क्लियर। दमा से क्या हो जाएगा दोस्त, दक्षिण अमेरिका, दमा से, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए हम छोटा छोटा लिखते हैं, आप लोग को दिखाई देता होगा और हम बोल भी रहे हैं। जब आप लोग वीडियो देखिए तो हम जब बोलते हैं तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए। आपको हमने पिछले क्लास में कहा था कि जो चीज़ भी हम बताते हैं आप नोट करते चलिए, यकीनन आपके लिए बहुत फायदा करेगा, सिर्फ आपके लिए नहीं। अगर इस वीडियो को सीनियर लोग भी देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी देख रहे हैं, तो उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप उन बच्चों को भी वीडियो दिखाइए, उनको नोट्स बनाइए, आने वाले दिन में उनके लिए बारूद का काम करेगा, मेरा विश्वास करिए। तो क्या कहा हमने, सिया से एशिया, फ्रॉक से अफ्रीका, उमा से उत्तरी अमेरिका, दमा से दक्षिण अमेरिका, क्या है दक्षिण अमेरिका, क्लियर है। आंटी मतलब अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ने यूरोप, यूरोप से क्या हो गया आपका यूरोप महादेश, क्लियर है। लिया मतलब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया होता है, हर किसी को 7वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया याद होगा, हम भी लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे, रुक जाइएगा। क्या है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो गया होगा। सिया की फ्रॉक उमा दमा की आंटी ने यूरोप से लिया, सिया हो गया एशिया नंबर 1 पर, फ्रॉक अफ्रीका नंबर 2 पर, उमा मतलब उत्तरी अमेरिका नंबर 3 पर, दक्षिणी अमेरिका नंबर 4 पर, आंटीज हो गया आपको अटलांटिका, ये नंबर 5, और यूरोप 6 नंबर पर है, और ऑस्ट्रेलिया 7 नंबर पर है। सातों महादेश याद है, याद रह जाएगा, इजी ट्रिक है। ट्रिक याद रहेगा तो हर सवाल बनेगा, ट्रिक याद रहेगा तो किसी भी नंबर का अगर महाद्वीप पूछता है तो आपका जवाब एक बार में आएगा, लेकिन याद रखना है। अभी नहीं कि अभी पढ़ के गए रख दिए कहानी खत्म है, दिमाग में रख देंगे तो कहानी बनेगी, खत्म नहीं होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा और बात जान लेते हैं। अगर आपको पूछे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर सबसे पहले सभ्यता पनपी थी, जहां पर सबसे पहले सभ्यता का जन्म हुआ था, जहां पर सबसे पहले सभ्यता ग्रोथ किया था, तो याद रखिए एशिया। एशिया एक ऐसा महादेश है, ऐसा महाद्वीप है कि सबसे पहली बार यहाँ पर सभ्यता का पनपना, क्या लिखेंगे, सभ्यता का पनपना। ज्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए क्योंकि बोर्ड छोटा है, आप देख ही रहे हैं, हम शॉर्ट में चीजों को जितना हो क्लियर करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप याद रखिए, देखो ध्यान से, अफ्रीका में लास्ट में क्या लगा हुआ है, का से काला, काला। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको काला महाद्वीप कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका। क्या कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप को, काला महाद्वीप। यस, काला महाद्वीप। अफ्रीका को क्या कहा जाता है, काला महाद्वीप। आप लोग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप को आप जान रहे होंगे अच्छी तरीके से, आप हर सब लोग जानते हैं। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के, उत्तरी अमेरिका के हैं या फिर दक्षिणी अमेरिका के, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं
अब देखिए, उत्तरी अमेरिका 3 नंबर पर है, दमा मतलब दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है, यहां से लेते हैं हम, ध्यान दीजिए, दक्षिणी अमेरिका को पक्षी और सांपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन आपको आएगा, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको पक्षी और सांपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो क्या होगा वो? दक्षिणी अमेरिका। इसको बोलेंगे पक्षी या सांपों का महाद्वीप, याद रहेगा, पक्षी और सांपों का महाद्वीप। अटलांटिका, अटलांटिका जो होता है मिटाने वाला, अटलांटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से अटलांटिका सवाल आया था शायद इसी क्वेश्चन पेपर में, हम कल देख रहे थे, क्वेश्चन पेपर का ही सवाल है मेरे सामने है। इसको सफेद महाद्वीप कहा जाता है। अटलांटिका को क्या कहा जाता है? सफेद महाद्वीप। सफेद महाद्वीप, याद रखना, अटलांटिका को बोला जाता है सफेद, इसको सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। सवाल अगर पूछ दे, हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आप लोग को डालेंगे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको सफेद महाद्वीप कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, इंग्लिश में बोलेंगे तो मूविंग कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो सफेद, कॉमन शॉर्टकट लिख देते हैं, सफेद गतिशील, या फिर तैरता महाद्वीप भी कह सकते हैं, मूविंग, मूव कर रहे हैं, तैर रहे हैं, सो क्या बोलेंगे? तैरता महाद्वीप। तीनों नाम से इसको जानते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। सफेद महाद्वीप किसको बोलेंगे? अटलांटिका को। गतिशील महाद्वीप किसे बोलेंगे? अटलांटिका को। तैरता महाद्वीप किसे बोलेंगे? अटलांटिका को। यूरोप, यूरोप एक ऐसा महादेश है 6 नंबर पर। यूरोप सबसे ज्यादा डेवलप, इन सारे महाद्वीप में सबसे ज्यादा डेवलप कौन हो? डेवलप तो समझ रहे, विकास, सबसे ज्यादा डेवलप और ठंडा महाद्वीप यही है, सबसे ज्यादा ठंडा प्रदेश यही है। और यही वजह है कि यहाँ के लोग मांस मछली ज्यादा खाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 1498 में जब वास्को डी गामा अमेरिका द्वारा यात्रा का भ्रमण हो रहा था, तो खास करके वो लोग मसाला का व्यापार करता था, और यूरोप के थे वो लोग, क्योंकि वहाँ पर ठंडी पड़ती है, वहाँ के लोग मीट मछली को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मीट मछली तो आप जानते हैं बिना मसाला का काम नहीं बनेगा। इसीलिए इस यूरोप महाद्वीप को सबसे ठंडा महाद्वीप कहा जाता है और सबसे ज़्यादा डेवलप है। क्या है ये? सबसे अधिक डेवलप, सबसे अधिक डेवलप महाद्वीप किसको बोलते हैं? यूरोप महाद्वीप को बोलते हैं, सबसे ज्यादा डेवलप है। यहाँ ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंतर्गत एक भी रेगिस्तान नहीं है। रेगिस्तान नहीं है तो ठंडा पड़ेगा नहीं, एक भी रेगिस्तान नहीं है। क्या हम लिख देते हैं यहाँ पर? रेगिस्तान की कमी, यानी एक भी रेगिस्तान नहीं है, एक भी रेगिस्तान यहाँ पर नहीं है। और ये लिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, इतना समझ में आ गया आपको? क्लियर है? सिया की फ्रॉक उमा दमा की आंटी ने यूरोप से लिया। सिया से हो जाएगा आपका एशिया, फ्रॉक एशिया, एशिया सबसे पहले सभ्यता का पनपा था। फ्रॉक हो गया आपको अफ्रीका, इसको काला महाद्वीप कहते हैं। उमा हो गया आपको उत्तरी अमेरिका, दमा हो गया आपको दक्षिणी अमेरिका, जिसको पक्षी या सांपों का महाद्वीप कहा जाता है। आंटी हो गया आपको अटलांटिका, जिसको सफेद महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप या फिर मूविंग कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ओके, यूरोप ये सबसे अधिक डेवलप महाद्वीप है यूरोप, और रेगिस्तान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से यहाँ ठंडी अधिक पड़ती है। और सबसे लास्ट में क्या है 7 नंबर पर? ऑस्ट्रेलिया। हमने आपको कहा था कि ऑस्ट्रेलिया पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे, हर किसी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। थोड़ा सा हम 1 मिनट सब्र बना के रखिए, बस 2 मिनट समय लेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया को फिर से एक बार देखना चाहते हैं। 7 नंबर पे क्या था बताओ? 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। दरअसल में ये ऑस्ट्रेलिया मेरा ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ओशिनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया कहा जाता है। क्या?
ओशिनिया, ओशिनिया। इस ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत 4 क्षेत्र आते हैं, 4 ऐसे ऐसे सेक्टर हैं। उस चारों का नाम आप याद रखो। पहला है आपको माइक्रोनेशिया। क्या है? माइक्रोनेशिया। पहला माइक्रोनेशिया। दूसरा है आपको पॉलिनेशिया। किस महाद्वीप के अंतर्गत पड़ रहे हैं? जो 7वां महाद्वीप हमने अभी लिया से ऑस्ट्रेलिया पढ़ा। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का असली में जो नाम है वो ओशिनिया महाद्वीप है। इस ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत जो क्षेत्र है, 4 क्षेत्र, उस चारों क्षेत्र को हम देख लेते हैं। पहला क्या बोला? माइक्रोनेशिया। दूसरा क्या बोला? मेलानेशिया। दूसरा मेलानेशिया। तीसरा हो जाता है आपको पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया। और चौथा हो जाता है आपको ऑस्ट्रेलिया। चौथा क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। समझ आई बात? यस सर। ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, चौथा ऑस्ट्रेलिया है। इस चारों में सबसे बड़ा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इस चारों में सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का समीकरण ओशिनिया